नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 जानकारियां हैं, तीनों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को बढ़ा करके 17,951 से ज्यादा करने की मांग हुई है। बाकायदा वित्त मंत्रालय को, रेलवे मंत्रालय को लेटर भेजा गया है। क्या इसका फायदा पेंशनर्स को भी लागू है? इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ क्या होता है ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस और क्या होता है नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हर पे कमीशनों में देखा गया है कि नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनका बढ़ोतरी कम किया गया है हमेशा, और ऊपर लेवल के कर्मचारियों का बढ़ोतरी ज्यादा किया गया है, जिससे जो कम ले रहा था वो और कम में चला गया और जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो बढ़ता गया है। आखिर 8वें पे कमीशन में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये गैप कम हो और नीचे लेवल के कर्मचारियों को जो पिछले पे कमीशनों में घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो सके, उसके बारे में भी आगे बकायदा दस्तावेजों के आधार पर आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बैंक ने आगाह किया है पेंशनर्स को कि रहें सावधान। बिल्कुल लाइफ सर्टिफिकेट का भी समय आ रहा है, तो ऐसे में बैंक ने जो सावधान वाणी आपको सुनाई है वो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर हो सकता है आपका अकाउंट को खाली करा जाए। जी हां, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अभी भी चैनल में सामने देखिए आंकड़े, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल में मौजूद हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप जैसे देख पा रहे हैं, तो उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले वीडियो को यहां रोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। और इसके अलावा आप अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं, मुझसे पेंशन से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे जो काला कलर का ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। एक मिनिमम फीस लगता है, ज्वाइन करने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, दीपावली बोनस 18,000 से ज्यादा की मांग है। लेटर जारी हुआ है। पीएलबी और एनपीएलबी क्या है, पेंशनर्स को भी लागू है। जी हां दोस्तों, जो दीपावली बोनस होता है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो 17,951 रुपए मैक्सिमम है। और ये बोनस किनको मिलता है? ये रेलवे के कर्मचारियों को मिलता है। ये सामने आप लेटर देखिए, इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 28 अगस्त 2025 को वित्त मंत्री को और रेल मंत्री को यह लेटर भेजा है, जिस लेटर में पूरे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं कि 17,951 का जो सीलिंग लिमिट बना करके कैसे जो कर्मचारी हैं उनको घाटा हो रहा है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो मिलता है रेलवे के कर्मचारियों को, इनको 78 दिन का जो वेज होता है, जो पारिश्रमिक होता है, उसके बराबर का या तो फिर मैक्सिमम 17,951 रुपए तक का ही मिलता है। तो जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेवल के कर्मचारी होते हैं उनके लिए यह 17,951 का लिमिट लगाने की वजह से घाटा हो रहा है। तो इसी चीज को इस लेटर में डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ यह भी जस्टिफिकेशन दिया गया है कि 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर जो प्रोडक्टिविटी था रेलवे का वो था 2,64,600 करोड़ रुपए, लेकिन 2024-25 के वर्ष में यह बढ़कर 2,78,100 रुपए हुआ है। तो इस वजह से बोनस में भी वृद्धि होनी चाहिए, इस तरीके की जस्टिफिकेशन के साथ मांग किया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इस लेटर से ही एक बात क्लियर हो जाती है कि रेलवे को जो बोनस मिलता है उसका नाम है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, क्योंकि रेलवे प्रोडक्शन देता है, रेलवे इनकम देता है, इस वजह से उनको मिलने वाला बोनस कहलाता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। अब नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस किनको मिलता है? जो डिफेंस के कर्मचारी हैं या बाकी सिविल विभाग के जो कर्मचारी हैं जहां से प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, उनको नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है। तो ये जो लेटर निकाला गया था वो हमारे से जुड़ा हुआ लेटर नहीं है। उस लेटर का हमारे पेंशनर्स के साथ, डिफेंस के पेंशनर या डिफेंस के एम्प्लॉय कर्मचारियों के साथ कोई लिंक नहीं है। अब हमारे जो कर्मचारी हैं उनको किस रेट से मिलता है दीपावली बोनस, या तो फिर क्या है इसके क्राइटेरिया, क्या पेंशनर को भी लागू है, कब तक के रिटायरीज को लागू है, ये सारी चीजें समझने के लिए वित्त मंत्रालय का लेटर समझना पड़ेगा, जिसके जरिए प्रोडक्टिविटी नहीं नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को भुगतान के लिए आदेश जारी किया जाता है। चलिए लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। हमें जो मिलता है, जो डिफेंस एम्प्लॉयज को मिलता है या कुछ डिफेंस पेंशनर को भी मिलता है,
वो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है दोस्तों, और वो आज के डेट में फिक्स्ड अमाउंट है, और वो अमाउंट है 6,908 रुपए। हमें बस इतना ही मिलता है। जो फौज में कर्मरत हैं या फौज के जो सिविलियन भी हैं, तो उनको केवल इतना ही मिलता है। और ये किन को मिलता है मैं आपको समझा दूं। जो सर्विस में है उनको मिलता है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को भी मिलता है। कौन से पेंशनर्स को मिलता है, ये 2 नंबर पैराग्राफ का 1 नंबर सब पैराग्राफ में आपको क्लियर होगा। ओनली दोज एम्प्लॉइज हु वेर इन सर्विस एज ऑन 31 मार्च 2024। अब इसको आप 31 मार्च 2025 पढ़ लीजिए इस बार के बोनस के लिए। तो जो 31 मार्च 2025 को सर्विस में थे एंड हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 6 months ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 विल बी एलिजिबल फॉर पेमेंट अंडर दीज ऑर्डर्स। यानी कि अब 2025 में जो बोनस दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में जिनका 6 महीने से ज्यादा का नौकरी हो और 31 मार्च 2025 के डेट में जो सर्विस में हो। उसके बाद आप अगर रिटायर हुए हैं तो आपको लागू है, बोनस आपको भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अप्रैल से लेकर के अभी सितंबर तक के जितने भी रिटायरी होंगे उनको भी बोनस मिलेगा। केवल उन पेंशनर्स को ही बोनस मिलेगा। इस साल का बोनस की बात कर रहा हूं, ये नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स सावधान, आगे खतरा है, अपना डिटेल्स सिक्योर रखें। पेंशन बंद करने की धमकी, बैंक ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, बैंक ने आगाह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी की है, खास करके पेंशनर्स के लिए। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपका मोबाइल ही आपके पैसों के लिए काल बन सकता है, इसलिए मोबाइल नंबर को संभाल के रखना जरूरी है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसको अगर कोई बदलने के लिए बोले तो ना बदलें, दूसरे के कहने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना बदलें। चलिए इसको लेकर के जो सावधान वाणी जारी की गई है बैंक की तरफ से वो दिखाता हूं। ये सामने आप देख पा रहे हैं, बैंक की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है ये अंग्रेजी में है, इसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों। एसबीआई की तरफ से जारी की गई है। सबसे पहले, मोबाइल नंबर बदलने की धोखाधड़ी से सावधान रहें, जनहित में जारी। धोखेबाज का उद्देश्य आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने नंबर से बदलना। देखिए वे आपको कैसे फंसाते हैं, पहले वो लिखा हुआ है। आपको एक कॉल या एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें आपके पीपीओ की त्वरित प्रक्रिया या आपके पीपीओ का सत्यापन लंबित होने का प्रस्ताव दिया जाता है। वे धमकी देते हैं कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो वे आपकी पेंशन रोक देंगे या जारी नहीं करेंगे। धोखेबाज द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें। बैंक कभी भी फोन, एसएमएस, लिंक या एटीएम विजिट के माध्यम से पीपीओ सत्यापन के लिए नहीं कहता है। पेंशनर्स बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा गया है, सुरक्षित कैसे रहें। कभी भी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। बैंकिंग एप्स केवल गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ही डाउनलोड और अपडेट करें। किसी भी संदेह, प्रश्न के लिए हमेशा अपने घर के निकटतम शाखा से संपर्क करें या हमारे ग्राहक सेवा नंबर 1800-1234 या 1800-2100 पर कॉल करें। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर जाएं। एसएमएस, ईमेल अलर्ट को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें और एसएमएस, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते की कुंजी है, इसे सुरक्षित रखें और अपने खाते को धोखाधड़ी से बचाएं। तो आप सब ने देखा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी था, सावधान रहें। बहुत मेहनत किया आपने सर्विस के दौरान, इस वजह से आपको पेंशन मिल रहा है, इसलिए इसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी केवल और केवल आपकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पे कमीशन में नीचे लेवल को नीचे ले जाने की प्रक्रिया जारी है। जी हां दोस्तों, अमूमन आपको 2 पे कमीशन होगा। अभी एग्जांपल दूंगा कि हमेशा जो नीचे वाला लेवल है उसको नीचे का ही फिटमेंट दिया गया, जो ऊपर वाला लेवल है उसको और ऊपर का फिटमेंट दिया गया, जिससे जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो बढ़ता गया है। आप छठे पे कमीशन की बात करें
आप 7वें पे कमीशन की बात करें। जी हां, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आपको इस टेबल के जरिए समझाऊंगा कि 5वें पे कमीशन में क्या था, छठे में क्या हुआ और फिटमेंट क्या है, पे बैंड के हिसाब से समझाऊंगा दोस्तों। ये सामने आप टेबल देखिए, ये टेबल छठे पे कमीशन का टेबल है, यानी कि 5वें से छठे पे कमीशन में जब पेमेंट को कन्वर्ट किया गया तब का टेबल है। इसमें सीरियल नंबर 1 देखिए, सीरियल नंबर 1 में 2750 बेसिक को छठे पे कमीशन में 5200 किया गया। अब ग्रेड पे, सभी का ग्रेड पे को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। और सीरियल नंबर 13 में देखिए, 13 नंबर सीरियल में पीवी3 में 8000 को छठे पे कमीशन में 15600 किया गया। और पीवी4 में आप देखिए 22 नंबर सीरियल 14300 को 37400 किया गया। ये हुआ था छठे पे कमीशन में रिवीजन दोस्तों, टेबल आपने देखा अभी। अब इसमें जो रिवीजन हुआ उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या था आप समझिए। पीबी1 यानी कि आप सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, आप पीबी1 में आते हैं। आगे न्याय सुधार से ऊपर पीबी2 में कुछ हैं, फिर अधिकारियों से पीबी3 हैं, पीबी4 हैं। तो इस चीज को आप समझिए। अब देखिए पीबी1 में देखा आपने 2750 से बढ़ा के 5200 किया गया था छठे पे कमीशन में। ये 5वें का रेट है, ये छठे में किया गया था। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या बैठ रहा था 1.89। ये सर्विस के दौरान का बेसिक पे की बात हो रही है दोस्तों, पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए और आगे पीबी3 को आपने देखा 8000 से बढ़ा के 15600 किया गया था और इसमें फिटमेंट फैक्टर बैठा था 1.95। जी हां, और इससे ऊपर की अगर हम बात करें पीबी4 की, तो पीबी4 में 14300 को बढ़ा करके आपने देखा 37400 किया गया है। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर बैठा 2.61। आप देखिए छठे पे कमीशन की बात कर रहा हूं, आपको पता होगा कि 7वें पे कमीशन में 2.57 से 2.81 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन छठे में भी क्या हुआ था देखिए आप। छठे में हालांकि बढ़ोतरी अच्छी खासी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां तक इक्वलिटी की बात है, जहां तक समानता की बात है, वहां पर देखिए क्या हुआ था 1.89 से 2.61। मैंने कुछ ही पे बैंड का वहां से निकाल के आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं 7वें पे कमीशन में। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ये सामने एक लेटर देखिए, जब बहुत सारे पूर्व सैनिक संस्थाओं ने कुछ क्वेरी भेजी थी तो उसका जवाब देते हुए लेटर जारी किया गया था। और इस वाला पॉइंट में आप देखिए जो अभी ब्लिंक हो रहा है, इस पॉइंट में आप देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला गया है कि पीबी1 से लेके आगे जैसे जैसे पीबी बढ़ता गया, यानी कि पे बैंड बढ़ता गया, फिटमेंट फैक्टर भी अलग अलग तरीके से बढ़ा करके दिया गया। भारत सरकार के लेटर में एक्सेप्ट किया गया है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 2.57 से आगे 2.62, 67, 2.77, 72, 81 तक की बढ़ोतरी दी गई है फिटमेंट फैक्टर में। तो इस लेटर को देख के एक चीज समझ में आता है दोस्तों कि अगर हम कंपेयर करें तो पीबी1 यानी कि जो सिपाही होते हैं, नायक होते हैं, हवलदार होते हैं, उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही था, लेकिन उसके ऊपर जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ते गए, अगर हम पीबी3 की बात करें जहां पर छठे पे कमीशन में 1.95 था, 1.89 से बढ़कर 1.95 था, उसी तरीके से 7वें पे कमीशन में 2.57 से बढ़कर के 2.67 हो गया। ये देखिए यहां भी अंतर है, जैसे ऊपर के लेवल के अधिकारी आए वैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ गया। आगे देखिए 2.72 हो गया अगर हम पे लेवल 4 की बात करें तो इस तरीके से 7वें पे कमीशन में हो, छठे पे कमीशन में हो, अंतर बढ़ाया गया था। लेकिन 8वें पे कमीशन में अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। उस समय में किसको कितना फिटमेंट दिया सभी लोगों को पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब इंफॉर्मेशन का जमाना है। अगर फिटमेंट फैक्टर नाइंसाफी तरीके से दिया जाएगा तो सभी को पता चलेगा और पे कमीशन को लागू होने से पहले ही विरोध करना पड़ेगा। जी हां, फिटमेंट फैक्टर ऐसे फिक्स किया जाए जैसे समानता हो, बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो अगर नीचे लेवल के कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर और कम हो गया तो जो डिफरेंस है वो तो बढ़ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। नीचे लेवल के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर अच्छा देना सरकार का जिम्मेवारी है, काम सभी करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर में भी इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सही मायने में बोलें तो अगर इसको कंपनसेट करना है
तो कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में उल्टा होना चाहिए। जितने नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा और ऊपर लेवल के कर्मचारी हैं उनका फिटमेंट फैक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि पिछले पे कमीशनों में यह करके अंतर को बढ़ाया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।